अभी तक हम लोग जिन मॉडल्स को पढ़े थे उसमें हमें बहुत ही मज़ा आ रहा था, लेकिन आज जो हम लोग मॉडल पढ़ने वाले हैं उसमें हमें और अधिक मज़ा आएगा, क्योंकि इस मॉडल में हम लोग एक विशेष प्रकार के ट्रांसलेशन को बनाएंगे जो बहुत ही कठिन है लेकिन बहुत चुटकी में बनेगा। आप इस वीडियो पर बने रहिए, छोड़ कर जाइएगा नहीं, समझने की बात है। तो 100% गारंटी है आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप इस वीडियो को केवल एक बार शुरू से अंत तक देख लीजिए। चलिए आज के क्लास को सीधा आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो मॉडल्स का ये 14वां पार्ट पढ़ेंगे, मतलब SM नंबर 14। ये मॉडल्स का ही भाग है। इसके पहले मैंने 13 वीडियो अपलोड किया था, वो सारे वीडियो एक से बढ़कर एक हैं, उन्हें आप जरूर देख लीजिएगा। ये मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है। चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये SM नंबर 14 जो है इसकी पहचान है। देखिए यहाँ विशेष क्या है, यहाँ पर ही लगा हुआ है। देख लीजिए, ही वाला है, ही वाली है, ही वाला हूँ, ही वाली हूँ, ही वाले हैं। मतलब क्या है कि वाला है, वाली है वाला तो मैंने आपको पढ़ा दिया था, लेकिन यहाँ पर विशेष क्या है कि सब में ये ही लगा हुआ है। मतलब ये सेंटेंस जो है ये इम्फेटिक सेंटेंस होने वाला है, मतलब जोरदार सेंटेंस होने वाला है। चलिए ये पहचान है। अब रूल्स को देखिए, रूल्स क्या है तो सब्जेक्ट प्लस एम आर इज प्लस जस्ट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इसके पहले मैंने अबाउट टू पढ़ाया था, यहाँ पर जस्ट टू है। दूसरा देखिए रूल, एम आर इज प्लस सब्जेक्ट प्लस जस्ट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तीसरा देखिए आई पी प्लस एम आर इज प्लस सब्जेक्ट प्लस जस्ट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। चौथा देखिए सब्जेक्ट प्लस एम आर इज प्लस नॉट प्लस जस्ट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। पांचवा देखिए एम आर इज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस जस्ट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। छठा देखिए आई पी प्लस एम आर इज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस जस्ट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। यही ये 6 रूल्स हैं जिसके मदद से हम लोग ट्रांसलेशन को ऐसे चुटकियों में बनाएंगे। आप वीडियो पर बने रहिए, आपको वो भी आज सिखा दूंगा। देखिए यहाँ पर 3 चीज़ देख रहे हैं, एम आर इज, इसका प्रयोग कैसे कैसे करेंगे। तो देखिए एम का प्रयोग करेंगे अगर सब्जेक्ट ग्रुप में आई रहेगा वहाँ पर। उसके बाद आर, देखिए आर का प्रयोग करेंगे वी यू दे, कोई भी प्लूरल नंबर रहेगा, किसी भी प्रकार का प्लूरल नंबर रहेगा तो वह हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। इज का प्रयोग करेंगे ही सी नेम और इट में। ओके, आप इतना समझ गए हैं। अब एक काम कीजिए, आप ये सभी को नोटबुक में नोट कर लीजिए या नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ मिटाकर आपको आज ट्रांसलेशन बनाने सिखाऊंगा और आज बहुत ही मज़ा आएगा। आपको मैंने शुरू में ही कह दिया है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं यहाँ मिटाकर आपको आगे बनाकर दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा या नोटबुक में नोट किया होगा। आइए हिंदी का कोई ऐसा सेंटेंस खोज लेते हैं जिसके अंत में ही वाला है, ही वाली है, ही वाला हूँ, ही वाली हूँ, ही वाले हैं, ये सब में से कुछ रहेगा। मतलब उस हिंदी सेंटेंस के अंत में यही सब में से कुछ रहेगा, ऐसा हिंदी सेंटेंस हम लोग खोज लेते हैं। चलिए मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ। देखिए मैं एक आम खाने ही वाला हूँ। मैं एक आम खाने ही वाला हूँ। देखिए लास्ट में क्या है, अंत में क्या है, ही वाला हूँ, मिलाइए तो ही वाला हूँ। मैच हो गया। इस हिंदी सेंटेंस के अंत में जो है वो इस पहचान से मैच हो गया। तो हमने समझ लिया कि ये मॉडल्स का SM नंबर 14 का सेंटेंस है। जब ये समझ में आ गया तो SM नंबर 14 का रूल्स लगा दीजिए, बन जाएगा। देखिए 1 नंबर के रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट है। यहाँ देखिए खाने का काम कौन करने वाला है, तो मैं, यही सब्जेक्ट है। तो रूल्स में पहले सब्जेक्ट था तो हमने मैं का आई यहाँ पर लगा दिया। इसके बाद देखिए क्या है, एम आर इज। तो अभी मैंने यहाँ पर बताया था कि आई के साथ में हम लोग एम लगाएंगे, तो हमने यहाँ पर एम लगा दिया। इस एम के बाद देखिए क्या है, आर इज, ये तो होगा नहीं। अब डायरेक्ट क्या है, जस्ट टू, तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर,
जस्ट टू। तो हम लोगों ने यहाँ पर जस्ट टू लगा दिया। अब इस जस्ट टू के बाद क्या है देखिए, V1 है और ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, खाना का ईट, क्योंकि यही तो वर्ब है। देखिए ना, मैं एक आम खाने, यही ना वर्ब है, इसलिए खाना का ईट लिखा। V1 के बाद क्या था, तो V1 के बाद ऑब्जेक्ट था, तो ए मैंगो, और सेंटेंस जो हमारा बना है आई एम जस्ट टू ईट ये मैंगो। देखिए कितना आसानी से बन गया। सेंटेंस कैसा था, जोरदार यानी एम्फेटिक सेंटेंस था, लेकिन इस रूल्स से कितने आसानी से बन गया है। चलिए 2 नंबर का सेंटेंस। तो 2 नंबर का सेंटेंस कैसे बनाते हैं, यहाँ पर केवल क्या जोड़ देंगे, मतलब क्या है कि 1 नंबर के हिंदी सेंटेंस में केवल क्या जोड़ देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर, आइए, क्या मैं एक आम खाने ही वाला हूँ। 2 नंबर का सेंटेंस कैसे पकड़ते हैं, तो 1 नंबर के हिंदी सेंटेंस में केवल पहले क्या जुड़ा हुआ रहता है। 2 नंबर का सेंटेंस हो गया, तो 2 नंबर के रूल से बनाएंगे। देखिए 2 नंबर में सबसे पहले एम आर इज, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। अब आर इज तो होगा नहीं, इसके बाद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। इस आई के बाद देखिए क्या है, जस्ट टू, सब्जेक्ट के बाद जस्ट टू, तो हम लोग यहाँ पर जस्ट टू लिख देंगे। ये जस्ट टू, ये जस्ट टू जो है ना, यही सेंटेंस को एम्फेटिक बना रहा है। इसके बाद क्या है, V1 है और ऑब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे, ईट ए मैंगो। देखिए, क्या मैं एक आम खाने ही वाला हूँ, एम आई जस्ट टू ईट ए मैंगो, गर्दा उड़ रहा है। चलिए 3 नंबर का सेंटेंस। 3 नंबर का सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से इस क्या को हटाकर इस सेंटेंस में हम लोग किसी भी प्रकार का आईपी जोड़ेंगे जो इस सेंटेंस को सही कर देगा। देखिए, कैसे मैं एक आम खाने ही वाला हूँ, 3 नंबर का सेंटेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पर कैसे क्या है, आईपी है। 1 नंबर के हिंदी सेंटेंस में क्या जुड़ा हुआ है, आईपी जुड़ा हुआ है, मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, मैंने इस पर कंप्लीट वीडियो बनाया है, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगा। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जाके जरूर देखिएगा। चलिए 3 नंबर का सेंटेंस, तो 3 नंबर के रूल से बनाएंगे। 3 नंबर के रूल में देखिए सबसे पहले क्या है, आईपी, मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं किसे, जिस शब्द का उच्चारण करके प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पर जो है इस सेंटेंस में देखिए किस शब्द का इस्तेमाल करके, उच्चारण करके प्रश्न पूछ रहे हैं, तो वो है ये कैसे, इसलिए ये आईपी है। तो रूल में सबसे पहले आईपी था, तो कैसे का हम लोग सबसे पहले हाउ लिख देंगे, हाउ। इसके बाद देखिए क्या है, एम आर इज, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो क्या लगेगा, आई। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो क्या लगेगा, एम। इसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, एम सब्जेक्ट है, तो हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद क्या है, जस्ट टू है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जस्ट टू, जस्ट टू। फिर V1 है तो ईट, ऑब्जेक्ट है तो ए मैंगो। आप रूल्स को देखते जाइए, सब समझ में आ जाएगा। देखिए, कैसे मैं एक आम खाने ही वाला हूँ, हाउ एम आई जस्ट टू ईट ए मैंगो, कितने आसानी से 3 सेंटेंस को हमने बनाया है। बताइए कितना जोरदार सेंटेंस था, एम्फेटिक सेंटेंस था, लेकिन हमने इस रूल्स का प्रयोग करके कितने आसानी से बना दिया। इसलिए मैंने कहा था कि इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। मैं मिटाकर यहाँ 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर का सेंटेंस बनाकर आपको दिखाने वाला हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए इधर। आइए अब 4 नंबर का सेंटेंस लिखते हैं। तो 4 नंबर का सेंटेंस कैसे बनता है, 1 नंबर के हिंदी सेंटेंस में केवल नहीं जोड़ देते हैं। मतलब क्या है कि 1 नंबर का जो हिंदी सेंटेंस है उसको नेगेटिव सेंटेंस बना देते हैं। देख लीजिए, मैं एक आम नहीं खाने ही वाला हूँ, इसमें क्या है, नहीं जुड़ा हुआ है, बस 4 नंबर का सेंटेंस हो गया। तो 4 नंबर के रूल में देखिए सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, तो हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, मैं का आई लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए क्या है, एम आर इज है, तो आई के साथ में एम लगेगा। ये अब आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं।
इसके बाद देखिए क्या है इसके बाद देखिए क्या है आर इज, ये दोनों तो लगेगा नहीं, डायरेक्ट क्या है नॉट है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर नॉट लिखेंगे। अब इस नॉट के बाद देखिए क्या है जस्ट टू है, तो हम लोग क्या लिखेंगे जस्ट टू, जस्ट टू। और इस जस्ट टू के बाद क्या है एकदम रूल्स में देखिए V1 और ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे V1 और ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे ए मैंगो। देखिए मैं एक आम नहीं खाने ही वाला हूँ, कितना भयानक सेंटेंस है। आई एम नॉट जस्ट टू ईट ए मैंगो, कितना आसानी से बना है। 5 नंबर का सेंटेंस, 5 नंबर का सेंटेंस कैसे बनेगा, यही 4 नंबर में यहाँ केवल क्या जोड़ दीजिए बस। देखिए क्या मैं एक आम नहीं खाने ही वाला हूँ, देखिए यहाँ से ये क्या और यहाँ देखिए और यहाँ से ये नहीं, ये 2 शब्द हमें बता रहा है कि ये 5 नंबर का सेंटेंस है। जब ये 5 नंबर का सेंटेंस है तो 5 नंबर के रूल से बना देंगे। देखिए 5 नंबर के रूल में सबसे पहले क्या है एम आर इज, तो यहाँ पर सब्जेक्ट जब मैं है तो आई यहाँ पर क्या लगेगा एम लगेगा, एम। इसके बाद क्या है आर इज, तो होगा नहीं, क्या है सब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर आई। इसके बाद क्या है देखिए रूल्स में क्या है नॉट है, देख रहे हैं ना सब्जेक्ट के बाद नॉट है, तो हम लोग यहाँ पर नॉट लगा देंगे। अब इस नॉट के बाद क्या है देखिए जस्ट टू है, तो हम लोग क्या लिखेंगे जस्ट टू। इस जस्ट टू इसके बाद देखिए क्या है तो V1 है और ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग लिखेंगे इट ए मैंगो। वाह, देखिए क्या मैं एक आम नहीं खाने ही वाला हूँ, एम आई नॉट जस्ट टू ईट ए मैंगो, कितने आसानी से बन रहा है। चलिए 6 नंबर का सेंटेंस, तो 6 नंबर का सेंटेंस क्या लिखेंगे, इस क्या जो है इसके जगह पर हम लोग कैसे लिख देंगे या क्यों लिख देंगे, कोई भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लिख देंगे। देख लीजिए, आइए, क्यों मैं एक आम नहीं खाने ही वाला हूँ, यहाँ से ये क्यों मतलब IP और यहाँ से ये नहीं, ये दोनों मिलकर हमें बता रहा है कि ये 6 नंबर का सेंटेंस है। जब ये 6 नंबर का सेंटेंस है तो 6 नंबर के रूल से बनाएंगे। देखिए 6 नंबर के रूल में सबसे पहले IP, तो यहाँ क्यों, यही IP है, क्योंकि क्यों का उच्चारण करके हम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, तो क्यों का क्या होता है वाई। इसके बाद देखिए क्या है एम आर इज, तो यहाँ पर क्या लगेगा एम लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट है आई। इसके बाद क्या है सब्जेक्ट है, रूल्स को देखिए, सब्जेक्ट है तो आई। अब सब्जेक्ट के बाद क्या है देखिए नोट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे नोट लिखेंगे। इस नोट के बाद क्या है तो जस्ट टू है, तो हम लोग यहाँ पर जस्ट टू लिख देंगे। और इस जस्ट टू के बाद क्या है देखिए V1 और ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग लिखेंगे इट ए मैंगो। देखिए क्यों मैं एक आम नहीं खाने ही वाला हूँ, वाई एम आई नॉट जस्ट टू ईट ए मैंगो। कितना आसानी से मैंने 6 सेंटेंस बनाकर आपको दिखाया है। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा और बहुत ही मज़ा आया होगा इस वीडियो में। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर अपने अपने नोटबुक में से नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए अब आज की सेवा यहीं पर समाप्त करता हूँ। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, पर कुछ न कुछ ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।